Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we'll start with the 50-50 and at the end of the video मैं वो भी बताऊंगा कि मैंने कैसे एक स्टॉक में मुझे एक अच्छा सा मीन्स रिटर्न्स मिला है नियर 20-21% और मैंने बुक किया है और मेरा अभी क्या स्टैंड है वो स्टॉक पे। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी 50। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 ने जो ब्रेकआउट मैं बोल रहा था कि ये जो ब्रेकआउट होने वाला है होगा 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 वो फाइनली हो गया है। एंड देर आर फोर शॉकिंग न्यूज़। आई वोंट से शॉकिंग बिकॉज मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, एज अ चार्टिस्ट यही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज यू नो लॉट्स ऑफ द इन्फ्लुएंसर वर टेलिंग के मार्केट में ये हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है, यूएस बैंकरप्ट हो जाने वाला है, जो भी होने वाला है। बट लेट्स टेक इट वेरी सिंपल कि जो मार्केट में हो रहा है वी आर द लास्ट दैट विच वी आर व्हाट वी आर सीइंग। एंड जो भी अभी तक का जो भी डेटा है मार्केट ने वो सब रिकवर करके ही वो कैंडल शो कर रहा है। वॉट एवर न्यूज़ वॉट एवर थिंग इज हैपनिंग जो आज हो गया है उसके ऊपर ही ये कैंडल बना है। सो दैट्स द थिंग and I'll show you that what properly I was talking about. But first we talk about Nifty 50 and Nifty 50 is close to all time high. And if we see from here all time high, and it is less than 2.5%, it's 2.4। एंड अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप भी सब क्लोज ही है, ऑल टाइम हाई के आजू पास आसपास ही है। एंड इफ वी सी बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी ऑन ऑल टाइम हाई। एंड ये जो पैटर्न है सेम टू सेम पैटर्न एच डी एफ सी बैंक में भी देखने मिलेगा, लाइक दिस टाइप ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक ब्रेकआउट। सो एच डी एफ सी इज ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक राइट नाउ और जो ब्रेकआउट दे आई थिंक दैट नाउ इट्स टाइम दैट आफ्टर 3-4 years एच डी एफ सी एक मूव दे सकता है। सो इफ़ यू कैन टेक अ गुड पोजीशन इन इट। मैंने वो स्टॉक इसलिए इग्नोर किया था बिकॉज इट इज़ अ लार्ज कैप एंड आई डोंट लाइक लार्ज कैप मोर बिकॉज उसमें कोई अचानक से लाइक 7-8% का मूव नहीं मिलता है। उसमें यू कांट एक्सपेक्ट दैट एच डी एफ सी डायरेक्टली एक आध महीने में वो 20% से ऊपर जाएगा। इट इज़ वेरी रेयर, अगर कोई गुड न्यूज़ मिल जाए तो चांसेस बहुत कम है यहाँ से बिकॉज इज ऑलरेडी ऑन ऑल टाइम हाई, तो थोड़ा कंसोलिडेशन भी बीच बीच में आता है। बट या इफ यू आर पुटिंग अ वेरी बिग मनी so you can do it on it because first of all which it's I think second or third large cap, so yeah it's basically it's very good stock। निफ्टी आईटी वापिस आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था इट विल टेक टाइम। बट इफ आई सी इन माई पोर्टफोलियो राइट नाउ 40% मैं नियरली निफ्टी आईटी को ही होल्ड कर, मीन्स जो आईटी को रिप्रेजेंट करता है मैं वही स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ। बट इफ वी सी दैट अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो निफ्टी आईटी इतने अच्छे पॉइंट पे नहीं है जितने बाकी सब ऑयल एंड गैस, मेटल स्टॉक्स और कॉमोडिटी वो सब है। सो दैट्स द थिंग। इंडिया विक्स अभी बहुत ही अच्छा कर रहा है एंड 12 पे है, सो इट्स अ गुड न्यूज़। द थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज S&P 500 अमेरिका इंडेक्स, जो फ्राइडे को ऑल टाइम हाई क्रॉस बीट कर लिया था। इट इज ऑन ऑल टाइम हाई आफ्टर गेटिंग ऑल द बैड न्यूज़, ऑल द न्यूज़ ऑफ वॉर। देर इज सम साइड जो अच्छी है, कुछ ना कुछ अच्छा है जो यूएस में हमें नहीं पता। एंड दैट्स द रीज़न यूएस इज मेकिंग द ऑल टाइम हाई। अगर कुछ भी बुरा होता तो एग्जैक्टली ऑल द कंपनीज वॉट एवर दैट S&P 500 कंपनीज विचेवर आर, कुछ ना कुछ सब ना किसी के क्वार्टर्स खराब आते। आई वॉन्ट से 500 में से इवन इफ 40 कंपनीज नॉट वर्किंग टॉप 40, सो ये स्टॉक इतना ऊपर आई मीन ये इतना ऊपर नहीं जाता, ऑल टाइम हाई क्रिएट नहीं करता। बट इफ S&P 500 इज क्रिएटिंग ऑल टाइम हाई इट मीन्स दैट राइट नाउ एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन अमेरिकन मार्केट एंड वी डोंट हैव टू पैनिक एंड वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। सच में जो भी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी है आने वाला है, वट एवर Powell is saying, whether it is bad or news, market is taking positively. So that's my point. That US market में जैसा सोचा है लोगों ने वैसा कुछ भी नहीं है। And right now, my point of view is normal.
जब तक कुछ उल्टा सुल्टा ना हो जाए, जब तक यहाँ से कुछ 10% से S&P 500 गिरे नहीं, तब तक नॉर्मल है। नाउ विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स विच आई ओन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविस लैब में मैंने प्रॉफिट बुक किया था, विच आई टोल्ड दैट बहुत मिनिमम था, मैंने वीडियो भी बनाया था ये कैंडल पे। बट राइट नाउ इफ वी सी डिविस लैब भी कंसोलिडेट कर रहा है, सो इफ इट ब्रेक्स दिस रेंज अगेन, लाइक I'm not sure whether I'll buy or not buy, but I'll try to buy। अगर ये 6-7 का जो रेंज बन रहा है, जो क्या रेट है 6790, या 6790 का मीन 6790 का जो रेंज बढ़ रहा है, मतलब 6800, अगर वो ब्रेक करता है, सो वी कैन सी द गुड मूवमेंट इन दिस स्टॉक। एंड तब तक के लिए आई थिंक मे बी ये कंसोलिडेट कर सकता है, बट अगर इसके ऊपर जाए तो एक अच्छी बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। Fortis Fortis is like giving a very wonderful consolidation, and यहाँ पे there are chances कि एक पुल बैक छोटा सा देखने मिल सकता है, so let's see। HDFC AMC is also going good with good volume, so अभी तो मेरा कोई ना बेचने का कोई भी मीन्स थॉट नहीं है दिमाग में, so let's see। आई थिंक मे बी अगर नेक्स्ट वीक इफ 2.5% से मार्केट जाता है ऊपर, जो देर आर चांसेस बहुत कम है, बट इफ यूएस मार्केट इज गोइंग गुड, इंडियन मार्केट भी अच्छा जाने ही वाला है, सो मे बी इफ 2.5 से जाता है मार्केट ऊपर, तो यहाँ पे भी 7-8% आई थिंक HDFC AMC भागेगा। Cholamandalam I am not holding still। Indus Tower I am in a profit but not that much, बट लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज मेरा 400 का बाइंग था, अभी 412 रेट है, एंड ये एक सेलिंग दिखाया है फ्राइडे को, बट लेट्स सी। इतना भी ज़्यादा सेलिंग नहीं था कंसर्न रखने जैसा, सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। मे भी मुझे लगता है कि एक पुल बैक लेगा, सो लेट्स सी। FL इज ऑल्सो ऑन नियरली ऑल टाइम हाई, लाइक सुबह तो बहुत अच्छा गया था, 2 पॉइंट समथिंग था, 2.6 2.8, बट शाम होते होते सेल आउट ऊपर से दिखने मिला, बिकॉज इट वॉज द ऑल टाइम हाई। सो लेट्स सी ऑन मंडे, बिकॉज IT मार्केट भी थोड़ा डाउन था फ्राइडे को, सो मे बी दैट्स द रीज़न सेल आउट देखने मिला। सो रेडिंगटन इज़ द स्टॉक जो मैंने सेल किया था, एंड मुझे 20% 19.83, बट वॉज काइंड ऑफ 20% जो मुझे प्रॉफिट मिला है उसमें। मैंने 90% मेरा जो भी स्टॉक था मैंने सेल कर दिया है, 10% आई एम होल्डिंग, बिकॉज मे बी एक यहाँ से और एक बड़ा कैंडल देखने मिल सके, तो मैं उसके लिए रख रहा हूँ। एंड इवन देर आर चांसेस कि यहाँ से इससे एक फॉल आए वापस, जैसा यहाँ पे आया था, और फिर अगेन बाउंस बैक हो, सो दैट 5% इज फॉर दैट ओनली, सो लेट्स सी। बट इफ वी सी दैट ये यू नो इट वॉज अ गुड चांस एंड गुड अपॉर्चुनिटी, जिस तरह से ये ऊपर गया था और फिर वापस अगेन यहाँ से एक एक पुल बैक लेने का ट्राई किया, एंड इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो मैंने ली भी थी, और मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, नियरली 20%, विच इज़ गुड फॉर इफ यू सी द डेज। 2 जून को लिया था, और 25 जून, नॉट 25, 27 जून को, 27 जून को मैंने बुक कर लिया था, सो इट इज़ गुड, लाइक एक महीने में 20% रिटर्न कुछ बुरी बात नहीं है। मैक सेल्स इज नॉर्मल, रोजी कैंडल दिया है, बट वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था। अभी ये बाइंग अच्छी है बुरी है वो मंडे को मालूम पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कैंडल, बिकॉज आई थिंक दैट सीइंग दिस वॉल्यूम कोई ना कोई मूवमेंट तो मंडे को देखने पक्का मिलेगा, सो लेट्स। द शेयर विच आई बॉट लास्ट वीक इज परसिस्टेंट, जो मैंने पहले से बता के रखा था कि मैं आई एम ऑलरेडी होल्डिंग इट। मैंने लास्ट वीक बोला था कि नहीं बोला था मुझे याद नहीं है, बट आई एम सेइंग हियर, एंड एक कंसोलिडेशन चालू है, बट ये एक बड़ा वॉल्यूम आया है, बट वो किस लिए आया, बिकॉज एट मॉर्निंग इट वॉज इन प्लस, एंड आफ्टर 2 o'clock ये माइनस में देखने मिला है, सो देर आर चांसेस कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जो भी होगा मंडे को पता चलेगा। सो आई कीप एन आई ऑन परसिस्टेंट, इफ इट ब्रेक्स 20 मूविंग एवरेज, मैं थोड़ा सा पार्ट बेच दूँगा और बाकी का थोड़ा मैं 50 तक के लिए होल्ड के रखूँगा।
थर्सडे को मैंने विनती ऑर्गेनिक्स बाई किया था ऑन दिस कैंडल, सॉरी वेनसडे को 25 जून को मैंने हुड बाय किया था, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। बट द थिंग इज टू वॉच इज दैट वॉल्यूम पूरा का पूरा श्रिंक हो गया है। यस, सो वॉल्यूम अच्छा खासा श्रिंक हो गया है। आई थिंक देर इज मोर स्पेस रिमेनिंग, एंड आई थिंक दैट जैसे ही वो एक श्रिंकेज पूरा होगा एक अच्छा सा मूव देखने मिलेगा अपसाइड के लिए। तो मे बी वी कैन सी इन दिस वीक ओनली, सो लेट्स सी। लॉरस लैब मैंने ऑलरेडी बोल के रखा था, लाइक लास्ट टू लास्ट वीडियो में, स्टॉक इज गोइंग गुड। देयर वर 3 अपॉर्चुनिटीज, ये भी थी, बट आई वांटेड दैट ये ब्रेक हो जाए उसके बाद लूँ, सो मैंने यहाँ पे भी नहीं लिया एंड फाइनली ये कैंडल पे लिया है। माई रेट इज नियरली 700 and let's see, because I wanted that I should buy on all time like new higher high जब वो क्रॉस हुए तभी। एंड इफ वी सी वॉल्यूम, सो वॉल्यूम में भी एक ब्रेकआउट देखने मिला है, विच इज़ अ गुड साइन ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट। सो या दिस इज़ द लास्ट शेयर जो मैंने बाय किया था। आई वोंट से दैट बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है, बट यू नो इन अपसाइड मार्केट इट इज़ वेरी कंफ्यूजन, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं लेने के लिए। सो कौन सा लेना कौन सा ना लेना, इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन। सो आई वोंट से दैट कौन सा लेना है, बट जो भी मैं लूँगा उसका मैं वीडियो बनाऊँगा कि मैंने ये बाय किया है। बट द सेकंड थिंग इज दैट आई शेयर द स्टॉक्स विच इज इन माय वॉच लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देर आर सम स्टॉक्स जो मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं कि ये ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट में, और ब्रेकआउट नहीं दिया रहेगा और अदर सम्स रीज़न से मैंने होल्ड करके रखा है। सो एम्बर मैंने ऑलरेडी बता के रखा है एंड इट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग, इट्स बीन लॉट डेज। यहाँ से मैं एम्बर को देख रहा हूँ 22 में से जून चला गया है, जुलाई भी आ जाएगा, बट अभी तक कोई ब्रेकआउट का ठिकाना नहीं है। एंड या वी आर वेटिंग, आई एम वेटिंग पेशेंटली। बेल मैंने जस्ट ऐसे ही रखा है कि कितना रिटर्न लूज करता हूँ उसके लिए। चोलामंडलम स्टिल इज देयर। सो दिस इज द स्टॉक which I'll say to keep in a watch list. So the thing is that ये breakout का fail point है, so I won't recommend to buy until ये break होए, and I will say that के seeing these 2 weeks यहाँ पे full buy नहीं करना है। when it break this level of 197 196 तभी फुल पोटेंशियल बाय करना है। यहाँ पे 40-50% करना है, वॉट एवर योर पॉइंट ऑफ व्यू, 30-40-50 अकॉर्डिंग टू कैंडल। एंड बाकी का जो क्वेश्चन है ये क्रॉस होने के बाद। विंसर मशीन मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था, एंड आई वॉज रेडी टुडे ऑन फ्राइडे, बट जैसा कैंडल चाहिए था वैसा नहीं था, और एक ब्रेकआउट हुआ और वो भी गैप के साथ, छोटा सा गैप, तो गैप फिल होगा फिर मैं वो स्टॉक बाय करूँगा। अदरवाइज विंसर इज़ इन वेरी गुड पोजिशन। कार ट्रेड में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, बट आई थिंक दैट कार ट्रेड का चार्ट फेल होते जा रहा है, बिकॉज स्टॉक्स गिर रहे थे, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा था। सो आई डोंट नो दैट दिस चार्ट विल वर्क और नॉट, सो जस्ट कीपिंग वॉच लिस्ट एंड वॉच इट। लैंडमार्क भी मैंने ऐसे ही रखा था, लाइक बाइंग पॉइंट था ये जो मैंने मिस कर दिया है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर अ पुल बैक, एंड इफ इट कम्स एंड इफ इट विल गिव अ गुड कैंडल आई बाय इट, बिकॉज लैंडमार्क के यू नो दैट फाइनेंशियल इज़ वेरी नाइस। आई थिंक जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी और हेल्थ केयर कंपनी है वो सबके अच्छे ही है, and that's why they are with the like Nifty 50, like Nifty 50 ब्रेकआउट करे उससे पहले मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स ब्रेकआउट कर देंगे। ये फिनटेक इट्स ओके ओके स्टॉक, फाइनेंशियल इतने भी अच्छे नहीं है बट इतने भी नहीं है, और चार्ट बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पे एक पुल बैक आता है और एक वापस एक ग्रीन कैंडल आता है टेकिंग दिस, सो आई बाय, बिकॉज एक यहाँ पे सेलिंग है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक वापस सेलिंग देखने मिल सकता है। तो जब तक ये गैप फिल ना हो मैं बाय नहीं करूँगा।
डी डेवलपमेंट में एक लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, एंड